नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। आज सदन में धान खरीदी के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। क्या क्या हुआ सदन की कार्रवाई में और क्यों छिड़ी जंग, जानेंगे सब। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस सत्र में कुल 4 बैठक होगी। आज सत्र के पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे के साथ जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया और संतुष्टजनक जवाब न मिलने से विपक्ष सदन में बहिष्कार करते नजर आए। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि विपक्ष ने बारदानों के वजन पर ध्यान आकर्षण लगाया है। अधिकारियों की टीम ने बारदाने की जांच की है। जिला स्तर पर जांच के आदेश थे। जांच में कुछ नहीं मिला है। नमी कारण बारदानों का वजन बढ़ जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बोरा ही क्यों तोला। आइए सुनते हैं खाद्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। दयालदास बघेल ने आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तिरंगा धान खरीदी केंद्र में जाकर के 2 बोरा को वजन किया है और उसका ध्यान आकर्षण लगाया है और उनका कहना है कि बारदाने का वजन 480 ग्राम है। मैं पुनः जिला स्तर के अधिकारियों को सवेरे भेज करके बारदाना के जांच कराया हूं। अधिकारियों का टीम गया था, उसमें ऐसा नहीं मिला। बारदाने में नमी होता है और 22% नमी को जोड़ने से 545 ग्राम वजन आता है और यही कोलकाता से कमिश्नर के द्वारा बारदाना मंगाए हैं और उसका वजन जो है वहां भी वजन होता है और यहाँ जिला स्तर पे अधिकारियों के द्वारा उसका वजन किया जाता है और ये जो कहना है ये सही नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा किसान परेशान हो रहा है। सोसाइटियों में लिमिट से खरीदी हो रही है। बफर स्टॉक से धान सोसाइटी में रह गया है। धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद हो रही है। धान खरीदी केंद्रों में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बहुत से जिलों में कुछ दिनों में धान खरीदी ठप हो जाएगी। सुनते हैं पूर्व सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा। जब मालूम है सरकार को 160 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन होगा, उसकी खरीदी करनी है 21 क्विंटल के दर से, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। सरकार है किस लिए? केवल फीता काटने, फूलमाला पहनने के लिए। अमानक बारदाने का मामला भी उठा है। अमानक बारदाना का मामला हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और मंत्री जी ने जवाब दिया कि जिस धान खरीदी केंद्र में आप गए थे, जहां 480 ग्राम बारदाने का वजन आया था, वहां मैंने अधिकारियों को भेजा और वहां बारदाने का वजन है बराबर आ रहा है जो मानक। इसका मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। इसी बात पे तो मैंने कहा कि भाई आप नेताजी को झूठा ठहरा रहे हैं और आपके अधिकारी सही बोल रहे हैं, तो आपके अधिकारी और विधायक सब मिलकर जांच कर ले। तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेत्री मिनी पांडे जी जुड़ गई है और कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी जुड़ गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम बीजेपी नेत्री का रुख करना चाहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती है। देखिए, ये निराधार बातें हैं और अभी तक आप देखिए, जब से धान खरीदी शुरू हुआ है तब से 35 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदा जा चुका है और उनको दर में 80 करोड़ से ज्यादा भुगतान भी हो चुका है। आप हर सेंटर में जाके देखिए, धान वहां पर रखा हुआ है, टोकन किसान बट रहा है,
पर चूंकि इतने व्यवस्थित ढंग से ये सब चीजें हो रही है, कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको कि इतने अच्छे से भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनका धान खरीद रही है और धान बिक्री हो रहा है। तो ये निराधार बातें करते हैं। आप जाकर के देखिए, दाने की भी बात में बोला कि इनके समय तो खोले में भी घोटाला होता था। आज आप वही देख के अधिकारियों के साथ जाकर के वजन स्पष्ट है कि ना तो खरीदी में रुकावट है, 31 जनवरी तक धान खरीदा जाए, पर्याप्त किसानों के पास भंडारण हो रहा है, धान खरीदी हो रही, बिक्री, किसानों को पैसा मिल रहा है। और तो और जो धान जहां पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने निर्देश दिए गए हैं धान एसोसिएशन वालों को, मिल एसोसिएशन वालों को, मिल एसोसिएशन वालों के साथ भी सम्मिलित करना है ताकि धान का उठाव हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये समय धान खरीदी का है वो किसानों के साथ समन्वय बनाई हुई है। और अभी आप 3 दिन पहले पेपर में देखिए, न्यूज आया था नवभारत पेपर में कि किसान धान बेच करके अब गाड़ी खरीद रहे, ट्रैक्टर खरीद रहे, बाइक खरीद रहे, उनको इतना मुनाफा हुआ है। तो इस तरीके की बातें, किसान खुश है, समृद्ध किसानों की जेब में पैसा आ रहा है और कांग्रेस बेवजह हल्ला करके बेबुनियाद के मुद्दे उठाती है, करती है छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मालिक जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। अब हम श्रुति शुक्ला जी का रुख करेंगे। श्रुति जी, जैसे कि बीजेपी नेत्री बोल रही है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, कितनी सच्चाई है इनके? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और मैंने बीजेपी प्रवक्ता बड़ी बहन मिनी पांडे जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना और एक बात तो मानना पड़ेगा तरुणा जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दी जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी तरुणा जी, आंकड़ों में हम अगर बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार ने धान ना खरीदने के लिए एक बेहतरीन षड्यंत्र रचा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी इस चीज को। देखिए, महासमुंद जिले में धान खरीदी 19 दिसंबर से बंद है। इसके बाद मजगांव, नवागढ़ में धान खरीदी बंद है और जो कि खाद्य मंत्री का क्षेत्र है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हसदा सेवा सहकारी समिति बेमेतरा जिला, वहां भी धान खरीदी बंद है। लोलेसरा सेवा सहकारी समिति जिला बेमेतरा, वहां भी धान खरीदी बंद है। कंतेला सेवा सहकारी समिति बेमेतरा जिला, वहां भी धान खरीदी बंद है। ऐसी कई मंडियों सेवा सहकारी समितियां हैं जहां पर धान खरीदी बंद है। या तो किसानों को टोकन नहीं दिया जा रहा है और अगर टोकन दिया जा रहा है तो लंबी लंबी डेट देकर उसको इंतजार करने को बोला जा रहा है। और टोकन की व्यवस्था तो की गई है श्रुति जी। 3100 रुपए बोल करके तरुणा जी 2300 रुपए में धान की खरीदी की जा रही है। अब आप बताइए, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो भले ही पैसा किस्त में मिलता था, लेकिन जितने धान खरीदी की कीमत तय होती थी उस तय कीमत का पैसा किसानों के खाते तक एक तय सीमा तक पहुंच जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि इन्होंने 3100 रुपए में धान खरीदी बोल के 2300 रुपए में ये धान खरीदी कर रहे हैं। इसके अंतर के बीच का जो पैसा है जिसे ये बोनस के रूप में देने की बात करते हैं, उसका भी कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साइड से नहीं आया कि वो कब तक किसानों के खाते में पहुंचेगा। और ऊपर से आज धान खरीदी को लेकर जो समस्या हो रही तरुणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सेवा सहकारी समिति मंडी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो हड़ताल पर है। बारदाने के लिए पहले से ही हड़ताल चल रही है। जो गाड़ी के लिए धान की जो आवाजाही चल रही थी वो लोग भी अब आनाकानी कर रहे हैं। तो इस स्थिति में कैसे मतलब धान का उठाव होगा? आज जो है धान खरीदी इसीलिए बंद हो गई है और हमारे किसान कितना परेशान और स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। जी, अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए अवधेश जी। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, राइस मिलर्स का मुद्दा नया नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में सीएम भूपेश ने मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस खुद सदन में घिरती नजर आई है इसमें। देखिए, राइस मिलर्स का मुद्दा तो छत्तीसगढ़ में कोई नया नहीं है जी। और कस्टम मिलिंग को लेकर बार बार विवाद होते रही है और फिर रिट्स है और फिर धान किस लेवल पे उठाव किया जाएगा, उन सारी चीजों को लेकर के एक पक्ष तो उसका है। लेकिन अभी जो खास जो विधानसभा में जो चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ था वो
बारदाने को लेकर, क्योंकि बारदाने के बारे में ये आरोप लगाया गया कि वो सब स्टैंडर्ड है, उसकी जो एग्जैक्ट वेट है, जो प्रमाणित वेट है, उससे जो है तो करीब 100 ग्राम उसका कम है। तो चरणदास महंत का ये मतलब आरोप था आपका कि ये 100 ग्राम का अगर आप एक हिसाब से हिसाब लगाएं तो जो प्रदेश भर में धान खरीदी हो रही है वो जो है सो समथिंग 140 या समथिंग मिलियन मेट्रिक टन की बात हो रही है उसमें। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो अगर 100 से अगर आप हिसाब लगा लें तो ये करीब करीब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है जो करोड़ों में जाता है। तो ये किसके खाते में जा रहा है, ये एक वाजिब प्रश्न था वहां पर, और उसी को लेकर नोकझोंक हुई थी। और सर जो विपक्ष में बैठी जो कांग्रेस है, उनका आरोप है कि ये जो सरकार है वो किसानों को पैसा खा रही है या फिर वो अधिकारी खा रहे हैं। इसके पीछे जो भी कारण है, जो भी है, इसलिए उनका ये डिमांड था कि ये विधानसभा की समिति की जांच करा ली जाए। जी, अब हम बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही 3100 का बोलकर 2300 में धान खरीदी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। भाजपा प्रवक्ताओं को इस तरह का जरूरत नहीं है झूठ बोलने का डिबेट में आकर के। हम जो भी बात करते हैं तथ्यों पे करते हैं, आंकड़ों पे करते हैं और जमीनी स्तर पे हमारे काम हो रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है तो वो खाली दोषारोपण करती है। वो अपने 5 साल के कार्यकाल नहीं देखती कि उन्होंने क्या किया है, किसानों के साथ उन्होंने क्या किया है। तो आज जब धान खरीदी हो रही है, सभी प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता जी बताए कि किसी तरह की अनियमितता हो रही है, तो सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां पे जाकर के उनके साथ उचित कार्रवाई कर रही है कि धान खरीदी बराबरी से हो, किसी तरह की अनियमितता न हो, किसानों को किसी तरह की हानि न हो। इसके प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। जिस भी तरह का कोई भी ऐसा विवरण सामने आ रहा है उसके पक्ष में हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। पर झूठ बोलने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमने काम किया है। 1 साल में हमने इतना काम किया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, 1 साल में हमने इतना ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाया हुआ है। इनके समय में तो उनको वादा किया गया था बोनस का, नहीं दे रहे, बोनस के हम दे रहे हैं। तो ये अपना घोषणा पत्र देखिए जिसपे ना झूठे वादे जो 5 साल भी पूरा नहीं हुआ उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पे उंगली उठा रही है, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ऐसी रही है, लगातार हारने के चलते ये अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उससे दोषारोपण करने पे लगे हुए हैं। ना तो ये जमीनी स्तर पे जाते हैं, जाके देखिए तो हमारे धान खरीदने में जाके देखना कि किस तरह की धान बिक्री होता है, क्योंकि इनके शासनकाल में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आज हम जो भी चीजें सामने आ रही है, तरह की भी कठिनाई सामने आ रही है किसानों को, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसका निवारण कर रही है, समन्वय बैठा रही है किसानों के साथ, अधिकारियों के साथ। और अभी समय है, पर्याप्त समय है, 21 जनवरी तक धान की बिक्री होगी। कहीं रुका है तो वहां भी चालू होगा। किसानों को टोकन मिल रहा है, किसान खुश है, किसानों को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? कांग्रेस को है, क्योंकि वो कभी अच्छा किए नहीं है। आज अच्छा हो रहा है तो बुरा लग रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके पास बताने को अपना कुछ कार्यकाल नहीं है। तो वो बेवजह का दोषारोपण न करके जाके देखें कि धान की खरीदी कैसे होती है। और धान की खरीदी एमएसपी दर में करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है मैडम, जिससे किसान खुशहाल है। किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, पेपर में 2 दिन पहले आया हुआ है। तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के किसान जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती तो सिर्फ बरगलाने का काम करती है और कुछ नहीं कर सकती। जी श्रुति जी, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और इसलिए बेवजह की बातें कर रही है। 1 साल में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विकास के कई काम किए हैं। जी तरुणा जी, 1 साल में बीजेपी में विकास के काम हुए हैं कि नहीं वो तो मुझे समझ आता नहीं और दिखता भी नहीं है। हाँ, लेकिन 1 साल में छत्तीसगढ़ में अपराध जो है वो चरम सीमा पर है, ये हम बिल्कुल 100% कह सकते हैं। देखिए, अगर खरीदी की बात होती है तो जमीनी स्तर पर जाकर के आप एक मीडिया से जुड़ी हैं, आप खुद जाकर के जमीनी स्तर किसानों से, किसान भाइयों से बात कर सकती हैं कि उनकी आज क्या स्थिति है। 3100 रुपए बोलकर 2300 रुपए धान की है, वो स्वयं को किस प्रकार के ठगा हुआ महसूस करते हैं। और आज जो धान खरीदी बिक्री के केंद्र
रुकावटें आ रही है, जितनी परेशानियां हैं, उससे वो किस प्रकार से जूझ रहे हैं, आप स्वयं उनसे जाकर बात कर सकते हैं। जमीनी स्तर पर जाकर आप देखेंगे तो ये चीज आपको समझ आएगी। यहाँ पर ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है ना, ये न्यूज चैनल में डिबेट में बैठ के ये इस तरीके की बातें करते हैं, तो भाई जनता जो है वो सब देख रही है। आप जमीनी स्तर पे जाइए और देखिए, है ना, सिर्फ एक नेता की दृष्टि से देखेंगे ना तो एक किसान भाई का दर्द आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से उद्योगपतियों की पार्टी रही है ना, और कांग्रेस शुरू से, मतलब कांग्रेस के जो नेता हैं वो शुरू से किसानी पे निर्भर रहे हैं, और किसान लोग ही कांग्रेस में नेता हैं, और कांग्रेस के नेता किसानी करते हैं, इसलिए वो किसानी को बहुत अच्छे से समझते हैं। या मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से या उनके कार्यकर्ताओं से समझने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी तरुणा जी कि देखिए, ठीक है कांग्रेस विपक्ष में है, हम राजनीति कर रहे हैं, इनके हिसाब से हम झूठ फैला रहे हैं, तो बताइए कि बड़े बड़े पेपर हरित भूमि में, दैनिक भास्कर में, इनमें जब फ्रंट पेज पे दिया जाता है कि धान की बिक्री खरीदी बंद हो चुकी है, किसान हो रही है, अनेक सेवा सहकारी समिति मंडी में धान की, तो क्या वो पेपर वाले भी झूठ बोलते हैं कि मीडिया वाले भी झूठ बोलते हैं? इनके हिसाब से तो वो सब झूठे हैं। अरे पेपर वाले सत्ता पक्ष के खिलाफ में कैसे लिख देंगे, लेकिन जो सत्य है उसको वो लोग लिख रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज में हेडलाइन छपी है वो तो गलत नहीं हो सकती ना तरुणा जी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा मुद्दा इनके घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में था 33,000 शिक्षकों की भर्ती। आज 1 साल होने पे है। प्रश्नकाल के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि शिक्षक भर्ती पर आपने क्या सोचा है, तो उनका बस मतलब उनको कुछ नॉलेज है कि नहीं इस चीज के बारे में, किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। कि मुझे मतलब बहुत आश्चर्य होता है और दया भी आती है छत्तीसगढ़ की स्थिति के ऊपर कि आप देखिए तरुणा जी कि उनसे जब पूछा गया शिक्षक भर्ती के विषय में, जो उनके घोषणा पर था, तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई मतलब समय सीमा तय नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं। और जो इनके वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, मतलब इनके जो वित्त विभाग से बजट ही पास नहीं हो पा रहा है उस चीज के लिए। अब सोचिए तरुणा जी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने इस चीज के लिए कहा था। अब तो लेकिन शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो फिर शिक्षा विभाग में नियुक्तियां करने में कैसी देरी आ रही है? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मैं आपको बता दूं कि सत्ता में बैठने के लिए अनेक प्रकार के भावन बातें करके ये सत्ता में काबिज तो हो गई है, लेकिन उस चीज को पूरा करने में ना इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान से लेके हमारे बेरोजगार भाई बहन, ये सभी आज स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण है, इनके अपने ही शासन प्रशासन में तरुणा जी। श्रुति जी, इसका जवाब हम मिनी जी से लेंगे। पहले हम अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, धान खरीदी का मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव में कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, धान खरीदी का मुद्दा नगरीय निकाय में इस प्रकार से प्रभावी होगा कि ये कई सारे सीटों पर जो है कांग्रेस के ऊपर ऑलरेडी है, वो उसमें बीजेपी को सेंधमारी करने का मौका नहीं है। तो इसलिए ये पूरे मुद्दे के संदर्भ में जो इनिशिएटिव है बीजेपी को लेना पड़ेगा, चाहे वो जो है सो मैसेजिंग कंट्रोल का मसला हो या फिर किसान मुद्दा, क्योंकि कुछ एक जगहों पे धान खरीदी बंद हो चुकी है, कुछ एक जगह काफी दिक्कतें आ रही है और कुछ एक जगह पे चल रही है। तो इस प्रकार की चीजें आ रही है। लेकिन अगर इस प्रकार की जो चीजें हैं जहां पर जिसको ज्यादा हाईलाइट अगर होता है कि वहां पर गड़बड़ियां हो रही है और सरकार को उससे बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो किसानों के बीच में आक्रोश पैदा करेगा। और आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में 22 लाख से ज्यादा जो किसान फैमिलीज हैं जो रजिस्टर्ड है, तो इस प्रकार से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ा एक वोट बैंक है जिसको कोई भी सरकार में रहते हुए नाराज नहीं करना चाहेगी। तो मुझे लगता है इसकी कुछ न कुछ तो कदम अब बीजेपी उठाएगी। जी मिनी जी, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, तो क्या असली किसान पार्टी केवल कांग्रेस है? कांग्रेस अगर किसानों के हित में काम करती तो इनकी सत्ता नहीं चाहती। इन्होंने किसानों के साथ छल किया, युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, 2500 रुपए देने का, इन्होंने कभी नहीं दिया 2500 रुपए। इन्होंने महिलाओं से वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का, ये नहीं कर पाए, घर घर शराब पहुंचे, यूरिया समय में किसानों तक नहीं पहुंच पाया था।
घर घर ऐप बना के इन्होंने शराब पहुंचा दिया, पर यूरिया के लिए किसान सड़कों पे आंदोलन करता रहा, पैसा रहा, उसकी मदद इन्होंने नहीं की है। ये सिर्फ दोषारोपण कर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार 27 कंपनियों से करार करके 35,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है छत्तीसगढ़ में, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, जिससे छत्तीसगढ़ आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी होगा। इन्हें क्या अपना कार्यकाल आता दिखता नहीं है? इन्होंने कितने वादे किए, कितना अच्छा किया, आज वो सत्ता से गए क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को कांग्रेस पे से भरोसा उड़ गया था, कांग्रेस की नीति से भरोसा उड़ गया था। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विश्व की इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसे किसी उद्योग की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है खुद काम करने के लिए जमीनी स्तर पर। हमारे पास केंद्र से लेकर एक एक व्यक्ति तक के लिए योजना पहुंचाने का अवसर है। केंद्र में इतनी योजनाएं हमारी बनती है जिसको लेकर के हम एक एक व्यक्ति तक जाते हैं। तो ये अपने देखें, ये तो एक परिवारवाद पे चल रहा है। कांग्रेस पार्टी 2 लोगों के 3 लोगों के उस पर टिकी हुई है, परिवार पे टिकी हुई है, और बाकी सब उसकी परिपाटी पे चलते हैं। इनके यहाँ संगठन नहीं है, इनके यहाँ एकता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को पहले देखे, आत्म मंथन पहले करे कि वो क्या है। एक परिवारवाद को लेकर के चल रहे, आज देखिएगा उसी परिवारवाद के चलते कांग्रेस पार्टी खत्म होती जाएगी। छत्तीसगढ़ से खत्म है, धीरे धीरे और प्रदेशों से भी खत्म हो जा रही है, उसी तरीके से खत्म हो जाएगी। सिर्फ दोषारोपण करना नहीं होता है। इनके समय में आप देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। भारत के साथ विदेशों में भारत की बुराई करते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, वहां के लोगों को खुश करने के लिए अपने देश के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। तो ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है, धर्म विरोधी पार्टी है, देश के लोगों की उन्नति तरक्की नहीं देखते हैं, एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगे रहते हैं। तो आखिर एक परिवार से निकलेंगे तब तो ये दुनिया देखेंगे, तब तो ये जानेंगे कि कैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो कांग्रेस आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे। दोषारोपण करने से पहले इनको खुद को देखना चाहिए कि इनके पैर के नीचे से जमीन क्यों धसकती जा रही है। जी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भरोसा करता है, एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करता है, तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज है। जी 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 श्रुति जी, मिनी जी का बड़ा आरोप है कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्र विरोधी पार्टी है, साथ ही धर्म विरोधी पार्टी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं करुणा जी को एक बात कहता हूँ कि राजनीति जो है ना, राजनीति में व्यापार की कोई जगह नहीं होती। और ये जो धर्म और ये राष्ट्र का व्यापार है ना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। और अगर आपने परिवारवाद की बात कही है तो मैं एक बात कहूंगी, परिवारवाद का सबसे बड़ा जो उदाहरण है ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है तरुणा जी, कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी ने कैसे अपने बेटे को राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद की टिकट दी थी और सांसद बनाया था। और वहां के स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कितना ज्यादा मायूस हुए थे, उन्हें उस चीज से जो है हटा दिया गया था, मतलब उनका अधिकार छीना गया था, सीधी सी बात। तो मतलब ये परिवारवाद की बात नहीं करे तो अच्छा, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को देख लीजिए कि किस बेस पे उन्हें बड़े बड़े चीजों का चेयरमैन और अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात नहीं करे तो अच्छा, हमारे पास भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन हम राजनीति में इस तरीके की बातें, राष्ट्र को बीच में लाना, धर्म को बीच में लाना, ये राजनीति करने का कोई सही तरीका नहीं है। ये हरकत कांग्रेस पार्टी नहीं करती। और रही बात धर्म की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी तरुणा जी, अगर धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी ही शिथिल है तो 15 साल इनकी सरकार की भारतीय जनता पार्टी की, तब इन्होंने छत्तीसगढ़ में, राम जी का ननिहाल था, तब इन्होंने छत्तीसगढ़ में क्यों राम जी के मंदिर का निर्माण नहीं किया? आज आप जाकर देखिए चंद्रखुरी में कांग्रेस के सरकार के समय ही कितना बड़ा चंद्रखुरी मंदिर में राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। देश विदेश में छत्तीसगढ़ राम जी जी जो समय वो हमें ज्यादा जनता पार्टी की तरह हम जो है व्यापार नहीं करते, भगवान के नाम पे वोट लेने का काम नहीं करते, राजनीति नहीं करते धर्म के नाम पे। जी श्रुति जी, समय हमें ज्यादा नहीं है हमारे पास, और अब हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे अवधेश जी से। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में धान के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ है, और क्या वाकई धान के कटोरों में अव्यवस्था पाई गई है? संक्षिप्त में बताइए।
हमारे पास आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत अपना प्रश्न रिपीट कीजिए। जी जी। अवधेश जी, हम जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में धान के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ, क्या वाकई धान के कटोरे में अव्यवस्था नजर आई है? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो काफी चैलेंजिंग हैं और ये एक ओर से इशारा कर रहा है कि चीजें कुछ हद तक बीजेपी को संभालने में काफी मुश्किल आ रही है। नहीं तो एक किसान जो एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाए हैं, इस मुद्दे पर कोई आवाज उस प्रकार की नहीं उठती और जिस प्रकार की जो चीजें देखने को मिल रही कई सारे सेंटर्स पे बारदानों को लेकर जो मतलब सदन के अंदर जो जिस तरह से वो हल्ला मचा और फिर बात हो रही है, विधानसभा घेराव की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें सही नहीं है। और एन वक्त जबकि आपको नगरीय निकाय चुनाव फेस करने हो, तो मेरे ख्याल से इस पर बीजेपी कुछ न कुछ एक रास्ता निकालेगी और जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी कि ये परिस्थितियां उसको फेवर करे। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और ये 20 दिसंबर तक चलेगा और सदन में धान खरीदी को लेकर मुद्दे पर कई बात की गई। वहीं विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को घेरा है, साथ ही खाद्य मंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है। फिलहाल इस मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।